जेल तोड़कर फरार होने वाले कैदियों का वो वाकया जो अब भी जहनों को घुमा देता है। कैदियों के जेल तोड़कर फरार होने के वाकयात तो सामने आते रहते हैं, मगर कोई भी इतना तंग कर देने वाला नहीं हो सकता जो लगभग 6 दहाइयों कबल पेश आया। दरहकीकत इस वाक़ये को हर दौर का सबसे बेखौफ और खतरनाक तरीन जेल तोड़ने का वाकया माना जाता है, क्योंकि वो कैदी ऐसे जेल से फरार हुए जो एक जजीरे पर था और वहाँ से किनारे तक पहुँचने के लिए 2 किलोमीटर के फासले तैर कर अबूर करना था, जो बिल्कुल भी आसान नहीं। ये वाकया अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को के साहिली इलाके से 2 किलोमीटर दूर एक जजीरे में वाक़े एलेक्ट्रस नामी जेल में 1962 में पेश आया था। वो जेल जहाँ से कोई भी भागने में कामयाब नहीं हो सका था, बल्कि कोशिश करने वाले ज्यादातर अफराद पकड़े गए या मारे गए। ये जेल अमेरिका की सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाली जेल थी, मगर हैरानकुन तौर पर जून 1962 को 3 कैदी फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलन और क्लैरेंस एंगलन वहां से फरार होने में कामयाब हुए और फिर कभी इनका नाम और निशान नहीं मिल सका। दरहकीकत ये 3 नहीं 4 थे, मगर चौथा अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। ऐसा माना जाता है कि फरार की मंसूबाबंदी 1961 के आखिर में बनाई गई थी और कई माह तक वो चमचों के जरिए दीवार में सुरंग बनाते रहे। उन्होंने चमचों की धार को जेल की दीवारों पर इस्तेमाल करके इसमें एक जगह बनाई, जबकि उन्होंने अपने कमरों में कागज से बनी डमियों को छोड़ा और 12 फुट की 2 खारदार तारों वाली दीवारों को फलांग कर शुमाल मशरकी किनारे वाले हिस्से में पहुंचे। वहां उन्होंने 50 रेनकोट के मजबूए से बनी राफ्ट को फैलाया और रात 10 बजे गहरी धुंध में पानी में चले गए। इसके बाद वो कभी किसी को नजर नहीं आए, जबकि 1963 में जेल को खत्म करके सियाती मकाम बना दिया गया, जहां आज भी वो कमरा सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज है, जहां से ये कैदी फरार हुए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फ्रैंक मॉरिस ही इस फरार के मास्टरमाइंड थे और बहुत ही ज्यादा ज़हीन थे, जिसका IQ लेवल 133 था। वो डकैती के जुर्म में 14 साल कैद की सजा पर इस जेल में आया था, जबकि जॉन और क्लैरेंस इंग्लैंड दोनों भाई थे, वो भी डकैतियों पर 10 और 15 साल कैद की सजा काट रहे थे। दरहकीकत जेल से फरार होना तो ऐसा खास नहीं, मगर इसके बाद जो हुआ वो दहाइयों से तारीखी दानों के जहनों को चकरा रहा है। इन मफरूर कैदियों को फिर कभी तलाश नहीं किया जा सका, बल्कि कोई सुराग भी नहीं मिल सका, जिसके बायस मुतअद्दिद अफराद हैरान है कि वो सैन फ्रांसिस्को के मतलातिम पानियों में डूबकर मर गए होंगे या जिंदा किनारे तक पहुंचने में कामयाब रहे। लगभग 6 दहाइयों तक अमेरिकी तफ्तीशकारों ने इन खुशकिस्मत कैदियों के फरार के नतीजे पर खामोशी इख्तियार किए रखी। यहाँ तक कि FBI ने 1979 में केस को इस नतीजे के साथ बंद किया कि ये कैदी पानी में बचने में कामयाब नहीं हो सके थे, मगर US मार्शल्स सर्विस ने ताहाल इन मफरूर कैदियों को मतलूबा अफराद की फहरिस्त में शामिल कर रखा है और उनके हवाले से नए वाक़याती शवाहिद में सामने आते रहे हैं। 2003 में डिस्कवरी चैनल के एक प्रोग्राम में देखा गया कि इस तरह फरार होने का इम्कान कितना है और दरियाफ्त किया कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। इसी तरह 2011 में नेशनल जियोग्राफिक के एक प्रोग्राम में पैरों के ऐसे निशानात को दिखाया गया जो उस राफ्ट से दूर जा रहे थे, जबकि उस वक़्त के हुकाम के बयानात के बरक्स इन्होंने दरियाफ्त किया कि फरार की रात एक गाड़ी को इस इलाके से चुराया गया था। मगर 2018 में CBS सैन फ्रांसिस्को ने एक ऐसे खत को शाया किया जो मुबैना तौर पर जॉन एंगलन ने 2013 को तहरीर किया था। इस खत में लिखा गया था, मेरा नाम जॉन एंगलन है, मैं जेल से जून 2062 को अपने भाई क्लैरेंस और जॉन मॉरिस के साथ फरार हुआ था। मैं अब 83 साल का हूँ और कैंसर का शिकार हूँ। हाँ, इस रात हम बमुश्किल बच गए थे। ये खत 2013 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस को भेजा गया था, मगर उसे तहकीकात के लिए खुफिया रखा गया था। FBI की लेबॉरेटरी में इस पर उंगलियों के निशानात और DNA का तजर्बा किया गया, जबकि लिखाई का मुवाजना भी किया गया, मगर कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आया। इस खत में बताया गया था कि बाकी दोनों मुजरिम 2005 और 2008 को हलाक हो गए थे, जबकि जॉन ने पेशकश की थी कि अगर हुकाम की जानिब से TV ऐलान किया जाए कि उसे सिर्फ 1 साल कैद की सजा दी जाएगी, जिसमें इलाज भी शामिल होगा, तो मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ हूँ। ये कोई मजाक नहीं, मगर FBI ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि खत को ही छुपा लिया। 2015 में हिस्ट्री चैनल ने दोनों भाइयों की एक मुबैना तस्वीर जारी की थी, जो उनके फरार के 13 साल बाद ब्राजील में ली गई थी। जॉन और क्लैरेंस के एक भांजे डेविड वाइटनर ने CBS से बात करते हुए कहा था कि मेरी नानी को उनके फरार के बाद बरसों तक गुलाब के फूल मिलते रहे। अगर जॉन इंग्लैंड अब भी जिंदा होगा तो उसकी उम्र 90 साल के करीब होगी, मगर इस खत के बाद उसके बारे में कुछ सामने नहीं आया। मगर हुकाम ने इन सब वाकयाती शवाहिद को अफवाहें करार दिया
और CBS से बात करते हुए US मार्शल्स के तफ्तीशकारों ने कहा, उन सब की कोई हकीकत नहीं, बल्कि ये खत एक अफवाह है जो किसी ने धोखे के मकसद से तैयार किया था ताकि वफाकी और मुकामी इंतजामिया को शर्मिंदा कर सके। वैसे ये वाक़या इतना मशहूर हुआ था कि 1989 में इस पर एक फिल्म एस्केप फ्रॉम एल्कट्राज़ भी बनाई गई थी, जिसमें क्लिंट ईस्टवुड ने फ्रैंक मॉरिस का किरदार अदा किया था। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी दिलचस्प वाक़यात को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो पर आपको नोटिफिकेशन मिले।